कभी यकीन कभी गुमान। लड़की मामूली शक्ल की जरूर है, लेकिन अगर उन्होंने इस बात को हाँ कर दी तो समझो हमारी तो लॉटरी निकल आई, है ना? बात तय हो गई है। इंशाल्लाह शादी भी बहुत जल्द होगी, मेरा ख्याल 1 आध हफ्ते में। क्या क्या मतलब 1 आध हफ्ते? इतनी जल्दी? क्या मतलब इतनी जल्दी? अभी नहीं होगी तो फिर कभी नहीं होगी फराज। बिल्कुल ठीक है, तुम इसे समझाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। जी जी। और तुम मेरी बात सुनो, तुम कितने बेवकूफ हो। ज़हरा को तुम कैसे भूल रहे थे? आइंदा कभी ऐसे मत करना। अगर हारून को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। और दूसरी बात ये, फराज ये तो तुम्हें पता होगा ना कि कुछ कमाने के लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो जल्दी से नया सामान लाकर डालो इस घर में। और जा रही हूँ मैं, बच गया फिर से तुम्हारी अम्मा की चाय। खुदा हाफिज। लड़का बस ठीक ही है, लेकिन हारून को इतना पसंद आ गया है कि वो एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहते। ना खानदान का आता पता, ना लड़के की आदतों का पता। इस तरह लड़की उठाकर दे देना मुझे तो वहम में मुब्तला कर रहा है। भाई ज़ारा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जी दादी। वो हारून जो करने जा रहा है तुम्हारे ख्याल में क्या वो सही है? मैंने बात छेड़ी थी उनसे तो और भी गुस्सा हो गए थे। वो एक बात भी नहीं सुनना चाहते। समिया की वजह से बहुत भरोसा है उनको उन पर। अगर ये रिश्ता समिया के बजाय अब्दुल अजीज लाते तो मैं आंखें बंद करके उन पे एतमाद कर लेती। दादी क्या पता वो लोग वाकई में बहुत अच्छे हों, हम गलत सोच रहे हों। और हारून बहुत परेशान है रोमा के लिए। वो बेचारा भी क्या करे, माँ बाप होते तो और बात थी। अब तो सारी जिम्मेदारी उसी पर है। और वैसे भी रोमा में तो उसकी जान है। जैन ने बहुत बुरा किया, बहुत ज्यादा। इसलिए मैं कुछ भी कहती हूँ कि उनको और बुरा लगता है। दादी आप रोमा से बात करके देखिए, अगर उसे कोई एतराज होगा तो शायद आपको बता दें। दादी वो मैं समिया के घर चली जाऊँ? अमीना चाची की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ ज़रूर जाओ, और मेरी तरफ से भी पूछ लेना। बल्कि ज़ारा तुम भी चली जाओ, अमीना तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। मेरा सलाम भी कह देना। जाओ जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। जाओ, शाबाश। जाओ बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम चाची। अस्सलामुअलैकुम चाची। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो भाई। कैसे आप? बेटा बिल्कुल ठीक। अरे ज़ारा, ये तो बड़ा अच्छा किया तुम लोग आ गई। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम दोनों को देखकर। अब कैसी तबीयत है चाची? मुझे तो आज ही पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। बस बेटा वही मौसमी नज़ला और बुखार। अब मैं काम करती हूँ ना तो मुझे थकन हो जाती है। चाची आराम किया करें, अपना ख्याल रखा करें। चाची समिया ने आई ऑफिस से वापस? हाँ बेटा शायद आती होगी, वैसे उसके आने का कोई टाइम मुकर्रर तो है नहीं, कभी कभी जल्दी भी आ जाती है। उसने मुझे बताया उसने अपना पूरा कमरा चेंज कर लिया, अच्छा लग रहा होगा ना? हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हारे चचा बहुत नाराज़ हैं उससे। हाँ अच्छा और बताओ, अम्मा कैसी हैं? कोई बात नहीं चाची, उसकी खुशी तो पूरी हो गई। अरे रोमा तुम अच्छा वो आगे इतनी याद आ रही थी तुम्हारी। मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। आओ मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कैसी हो ज़ारा? अच्छे से बैठ जाओ बेटा। देखो बेटा, समिया की बातों का बुरा मत मनाया करो। ये बहुत जज्बाती और बेवकूफ़ लड़की है। तुम्हारे चचा भी इसकी सादत से बहुत परेशान है, बल्कि वो तो मुझसे भी नाराज़ रहने लगे। वो समझती हैं कि मैं समिया पे सख्ती नहीं करती, हालांकि मैं। आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हैं चाची? वैसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और समिया को प्यार से समझाइए, वो ज़रूर समझ जाएगी। तुम वाकई बहुत अच्छी हो ज़ारा, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, खुश रहो।
कितना अच्छा लग रहा है ये कमरा। तुमने तो सब कुछ चेंज कर दिया। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। तुम जारा को क्यों साथ ले आई? तुम्हें पता है कि उसे बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है। वो दादी ने भेज दिया ना चच्ची की तबीयत पता करने। वो उसे तुम पर मुसल्लत रखती हैं। खैर छोड़ो, अब तो कुछ ही दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है। अब फिर तुम्हारी जारा से जान छूट जाएगी। तुम्हें पता है, मैं फराज के यहाँ गई थी। फराज की अम्मी और फराज दोनों बहुत खुश हैं। तुम उन्हें बहुत पसंद आई हो और हारून भी खुश है। समिया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये शादी। ओफो, फिर वही बेवकूफाना बातें। देखो रोमा, मैं तुम्हें डरा नहीं रही, लेकिन अगर हारून को तुम्हारे इस इनकार का पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। इतना बुरा कि तुम सोच भी नहीं सकती। हारून बहुत जज्बाती हो रहा है और तुम्हारी जल्द शादी को उसने अपनी अना का मसला बना लिया है। बहुत दिनों बाद उसे कोई खुशी नसीब हो रही है और तुम अपने भाई की जान की दुश्मन बनी हुई हो। देखो, हारून को तुम्हारी बहुत जरूरत है और वो जानता है कि तुम उसके लिए हर तरह की कुर्बानी दे सकती हो। रही बात जारा की, तो जारा तो कभी भी नहीं चाहेगी कि शादी हो, क्योंकि वो चाहती ही नहीं कि जायदाद में कोई तकसीम हो। पागल हो क्या तुम? देखो, अगर जारा कभी इतनी सिंसियर होती ना तो हालात इतने खराब ना होते। खुद सोचो। लेकिन मुझे तो कोई जायदाद नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ हारून भाई को खुश देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ, और हारून जो कुछ कर रहा है ना अपनी खुशी की वजह से कर रहा है, लेकिन जो खुशी तुम उसे दे रही हो वो उसे भरपूर जिंदगी की तरफ वापस ले आएगी। रोमा, हारून मुझे रोज मुंतजिर नजरों से देखता है। उसे पूरा भरोसा है तुम पे। तुम कहो तो मैं तुम्हारी तरफ से हाँ कह दूं? अब प्लीज इनकार मत करना, बहुत अच्छा मौका है। इस तरह तुम ज़ैन पे भी साबित कर सकती हो कि तुम उसके बगैर खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार सकती हो। प्लीज रोमा, प्लीज। अरे मुबारक हो भाई, मुबारक हो आप सबको। दादी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक बेटा। हारून, तुम्हें तो सबसे ज्यादा मुबारक हो। चलो मुंह मीठा करो। नहीं समीर, रहने दो, मैं ले लूंगा। अरे ये स्पेशली मेरी तरफ से है। अच्छा चलो, मैं ये ले लेता हूँ। थैंक यू। ओफो भाई, अब तो दिन हमारे बहुत कम रह गए। अब क्या करें, कैसे करें, कहाँ से करें? हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। मेरा मतलब है कि अब तो दिन ही इतने कम रह गए, कैसे होगा ये सब कुछ? देखिए, उसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो सब मैं संभाल लूंगा। आप बस वक्त पे बारात ले आइएगा। तुम फिक्र ना करो, बारात तो वक्त पे ही आ जाएगी। हमारे अड़ोसी पड़ोसी सबको खबर हो गई है, जंगल की आग की तरह, कि फराज का रिश्ता पक्का हो गया। हाय, सबके फोन पे फोन आ रहे हैं मुबारकबाद, और सब कह रहे हैं कि हम भी बारात में साथ चलेंगे। तो आप जिसे जिसे लाना चाहें जरूर लेकर आइए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। हैं? क्यों? हारून भाई, एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। मैं चाहता हूँ कि ये शादी जरा सादगी से हो। ठीक है, वैसे भी अभी जारा के वालिद के इंतकाल को इतना अरसा गुजरा नहीं है, हम सादगी से ही करेंगे। आई एम सॉरी जारा। हारून भाई, एक और बात है। हारून भाई, मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने फ्लैट में ही रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि दुनिया वाले मुझे लालची कहें, मुझे खुदगर्ज कहें। ये ताने बर्दाश्त नहीं कर सकता। और प्लीज आप कुछ ज्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा, तकल्लुफ मत कीजिएगा। देखो फराज, मैं जो रोमा के लिए करूंगा वो सिर्फ रोमा और मेरे बीच में होगा, तुम पर कोई एहसान नहीं होगा। फराज, तुम्हें हारून की खुशी के आड़े नहीं आना चाहिए। अरे समीरा, कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई हैं मेरे बड़े, इनकी खुशी मेरी खुशी। ये बड़े का है, छोटे का है? वो अम्मी पूछना चाह रही हैं कि ये बीफ है, ये मटन। बीफ खाती नहीं है ना, मना है दरअसल इसलिए।
कीमा है मुर्गियों का। चिकन। और लें, ये आपको नुकसान नहीं देगा। थैंक यू। वैसे मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन बस रोमा, कैसी हो? अरे तुम रोमा, मुझे तुमसे मिलने का बहुत शौक था। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा, ये है तंगी। हाय ज़ारा, हाउ आर यू? रोमा, चलो यहाँ से, लेट्स गो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हारून की मोहब्बत का नाजायज फायदा मत उठाओ तुम। कितनी बेलौस चाहत है उसकी तुम्हारे लिए। और ऐसे भाई बहुत कम होते हैं रोमा, जैसा हारून है। कुछ तो परवाह करो तुम उसकी। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि जैन के आगे उसकी कितनी बेइज्जती होगी कि उसकी बहन की शादी नहीं हो रही। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ हारून भाई से। मोहब्बत करती हो तो सबूत भी लाओ। तुम जानती हो किस कदर तुम बोझ बन गई हो हारून पर। मैं तो सिर्फ हारून भाई को खुश देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ, और हारून जो कुछ कर रहा है ना अपनी खुशी की वजह से कर रहा है, लेकिन जो खुशी तुम उसे दे रही हो वो उसे भरपूर जिंदगी की तरफ वापस ले आएगी रोमा। हारून मुझे रोज मुंतजिर नजरों से देखता है, उसे पूरा भरोसा है तुम पे। तुम कहो तो मैं तुम्हारी तरफ से हाँ कह दूं? अब प्लीज इनकार मत करना, बहुत अच्छा मौका है। इस तरह तुम जैन पे भी साबित कर सकते हो कि तुम उसके बगैर खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार सकती हो। प्लीज रोमा, प्लीज। ये जिंदगी भी दर्द है, ये आशिकी भी दर्द है ना उम्मीद कोई तो किसी का चेहरा जर्द है। अजीब है जुदाइयों का सिलसिला, अजीब है दिलों में जाल दर्द का बिछा हुआ, अजीब है। समिया, मैं हमेशा तुम्हारा एहसान मनाऊंगा। तुमने जो रोमा के लिए किया शायद मैं भी नहीं कर सका। मुझे बहुत फिक्र थी शायद रोमा माने या ना माने, बट तुमने उसे कन्विंस कर लिया। थैंक यू। हारून, बुरा मत मानना, तुम लोगों ने रोमा को अपने आप से बहुत दूर कर दिया। ज़ारा को उसकी किसी प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। इनफैक्ट उसे तो कोई रोमा में इंटरेस्ट नहीं, वरना रोमा इतनी डिप्रेशन में ना जाती। मुझे पूरा यकीन है कि फराज रोमा को बहुत खुश रखेगा। बहुत अच्छा लड़का है वो। इस काश वो हमें पहले मिल जाता। जिंदगी में कुछ चीजें देर से मिलती हैं, लेकिन वो बहुत वैल्यूएबल होती है। और उस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए हम सही गलत का फैसला करना भी सीख चुके होते हैं। मगर ज़ारा खुश नहीं है। उन्हें खुदाफिज कहने के लिए वो बाहर भी नहीं आएगी। कितना बुरा लगा होगा उन्हें। पता नहीं वो कहाँ चली गई थी। शायद उसे अंदाजा नहीं होगा कि मेहमान निकल गए। जी नहीं, वो जानबूझकर नहीं आए। मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं चलती हूँ। काम खत्म हो गए तुम्हारे? काफी देर से बुला रहा हूं तुम्हें। किचन बहुत फैला हुआ था, चीजें समेट रही थी।
रोमा का रिश्ता तय होने से खुशी नहीं हुई ना तुम्हें? आप बार बार ये बात क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा रवैया मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। आज भी सारा वक्त तुम खामोश थी उनके सामने, और हद तो ये कि तुम उन्हें सी ऑफ भी नहीं करने आई। क्या सोचते होंगे वो तुम्हारे बारे में? जवाब दो मेरी बात का। आपसे कुछ भी कहूंगी आपको ज्यादा बुरा लग जाएगा, इसलिए प्लीज जाने दें। जो बात मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगी थी वो मैं नजरअंदाज कर चुका हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ज़ैन की शादी की बात कर रहा हूं। हारून, आपने सिर्फ कोशिश की है, नजरअंदाज कर नहीं सके, वरना इस तरह बार बार मुझे अपनी सफाई पेश नहीं करनी पड़ रही होती। और आप मान लें, ज़ैन की शादी की वजह से हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप आ चुका है। ज़ैन की शादी की वजह से मैं आपका ट्रस्ट खो चुकी हूँ। प्लीज यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बेकार में बात को दूसरी तरफ ना लेके जाओ। यहाँ रुमा की शादी की बात हो रही है। आप मुझसे खुद कह चुके हैं कि मैं सारी बातों से अलग रहूं। क्यों भूल जाते हैं? और सारी अहमियत तो समिया की है ना। प्लीज यार, नॉट अगेन समिया समिया समिया। हर इशू में समिया को बीच में लेके आ जाती हो तुम। इतना सर पे सवार क्यों करती हो उसको तुम? उससे तो बात करना ही बेकार है। तुम्हारी तंगदिली उसके सलूक को भी शक की निगाह से देखती है। तुम रुमा की वजह से इतनी लापरवाह हो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और एक बात कान खोलकर सुनो, मैं समिया के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। उसने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर, और मैं एहसान फरामोश बिल्कुल नहीं हूं। ओह, तुम आ गए। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। ये सोलिया मैं बाहर गई थी। हाँ, क्यों? कोई खराबी है क्या?
अगर इस हुलिये में तुम्हें कोई खराबी नजर नहीं आती तो उस पर मैं सिर्फ अफसोस ही कर सकता हूँ। ज़ैन प्लीज, फजूल में बातों को मत बढ़ाया करो। मैं पहले भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी, तब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं था। बात बात में मुझे पहले की मिसालें मत दिया करो, समझी? मियाँ हूँ तुम्हारा, बीवी हो तुम मेरी। 10 लोग तुमको मेरे हवाले से भी देखते हैं, फिर क्या सोचते होंगे वो? ये ऐसी है ज़ैन की बीवी? एक्सक्यूज मी, अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ कि बहुत कुछ बदल चुका है। घर का हाल तो देखो, सुबह नहा के जो गीला तौलिया मैंने बिस्तर पे रखा था आज भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ। किचन में पड़े गंदे बर्तन 4 दिन से वैसे के वैसे पड़े, किसी के बाप को फुर्सत नहीं कि उसको धो दे। ये सब क्या है? बस यही था तुम्हारा? 3-4 दिन में सारी दिलचस्पी खत्म होगी तुम्हारी। रिलैक्स ज़ैन, मैंने आज तक घर के काम नहीं किए और ना ही मैं घर पर रह सकती हूँ। मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तो प्लीज प्लीज तुम कम से कम मेरी खातिर तो खुद को बदलो। अगर बदलने से मुराद मेरा घर पर बंद रहना और किचन संभालना है ना ज़ैन, तो आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस। क्या हाल है काशिफ? यार एक बात बताओ, इन्हें जानता है? इन्हें कौन नहीं जानता, सारा मोहल्ला आजिज है इनसे और इनकी अम्मा से। फराज नाम है। फराज? पता नहीं ज़ारा की नाराज़गी कब ख़त्म होगी। खाना लगवाऊं? जी लगवा दें, बहुत भूख लग रही है। सुने, ज़ारा से बात हुई आपकी? हाँ हुई थी, तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं एक्चुअली वो काफ़ी दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है तो इसलिए पूछ रहा था। बस जाहिर है मसरूफ़ है घर में। किस चीज़ में? रोमा की शादी में। और किस में? रोमा की शादी? ये कब हो रही है? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? भाई कहीं ना कहीं तो होनी थी ना। अच्छा लड़का है और अगर कोई कमी होगी तो हारून पूरी कर देगा। इतनी जल्दी? जो कुछ तुमने रोमा के साथ किया है ना, उसके बाद तो उसकी जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए थी। अल्लाह भला करे समिया का उसके जानने वालों में रिश्ता तय हुआ है, वरना हारून बहुत परेशान था उसके लिए। समिया के जानने वालों में ऐसा कौन लड़का आ गया? उसके बारे में कुछ पता है आपको? क्या करता है क्या नहीं? मैं तफसील पूछती हुई अच्छी लगूंगी क्या? हाँ, मुझे तो शर्म आती है। मैं इतना ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। बस ठीक है लड़का, और क्या नाम बताया था? फराज नाम है शायद उसका। अब खाना लगवाती हूँ मैं। फराज? फराज? अरे अम्मा, आप दिल छोटा मत करें।
आपको तो खुश होना चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतना बड़ा फर्ज अदा होने जा रहा है। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि ये हमेशा खुश रहे, बिन माँ बाप की बच्ची। पता नहीं इस वक्त उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। वैसे रोमा है बहुत सब्र वाली। नेक और फरमाबरदार भी। बहुत खुशकिस्मत है वो घर जहाँ रोमा दुल्हन बन के जा रही है। मेरी तो हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि 2-4 रोमा जैसी सिफात मेरी समिया में भी आ जाए, मगर कहाँ। अल्लाह बेहतर करे। मेरे हाथों में जो ये तेरा हाथ है तो रंगी है समा चांदनी रात है। खो गया हूँ मैं तेरे ख्यालात में, सुन रहा हूँ तो ये भी बड़ी बात है। ओ बेजा कोल मेरे तेनु समझावा, तेरे दिल तो मैं सदके जावा। लड़ियां लड़ियां दिया हमारी लड़ियां लड़ियां दिया, तेनू वेखा ते मिल दिया सावा। तू कोल होवे मैं मंगा दुआवा, जे तू हो जावे अखियां तू ले, नहीं आउंदियां ने कमलियां सावा। लड़ियां लड़ियां दिया हमारी लड़ियां लड़ियां दिया हमारी लड़ियां लड़ियां दिया, तुझ पे अड़ियां अड़ियां किया। लड़ियां लड़ियां दिया हमारी लड़ियां लड़ियां दिया हमारी लड़ियां लड़ियां दिया, तुझ पे अड़ियां अड़ियां किया। जी के नाम की मैं पिया जी के नाम की कसम खाऊंगी, जहाँ हमको ले जाए वहाँ जाऊंगी। देखेगा जब वो प्यार से, देखेगा जब वो प्यार से मैं सदके जाऊंगी। वो थाम ले जो बाहें तो मैं उड़ती जाऊंगी। मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना, मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना। मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको, मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना। मैं पिया तेरे नाम के, मैं पिया तेरे नाम के हाँ गुन गाऊंगी। ये रूप ये अदाएं हाँ तुझ पे वारूंगी। ना रूठूंगी जनाब से, ना रूठूंगी जनाब से, बस मुस्कुराऊंगी। वो थाम ले जो बाहें तो मैं उड़ती जाऊंगी। मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना, मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना। मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको, मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना। समझो ना इसको कोई बहाना, हुआ शुरू अब अपना फसाना। राहें जुदा अब हो ना सकेंगी, दिल आ गया है तुझ पे हो जाना। बता किसे अपना कहूँ, ये हाथ किसका थाम लूं। ये दिल कभी किसी का ना हुआ। समुंदरों की मौज में एक जल परी की खोज है, कहाँ मिलेगी वो नहीं
नाम की, मैं पिया जी के नाम की कसम खाऊंगी। जहाँ हमको ले जाए वहाँ जाऊंगी। देखेगा जब वो प्यार से, देखेगा जब वो प्यार से मैं सदके जाऊंगी। वो थाम ले जो बाहें तो मैं उड़ती जाऊंगी। मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना। मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना। मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको, मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना। मैं पिया तेरे नाम के, मैं पिया तेरे नाम के हाँ गुन गाऊंगी। ये रूप ये अदाएं हाँ तुझ पे वारूंगी। ना रूठूंगी जनाब से, ना रूठूंगी जनाब से, बस मुस्कुराऊंगी। वो थाम ले जो बाहें तो मैं उड़ती जाऊंगी। मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना। मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना। मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको, मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना। समझो ना इसको कोई बहाना, हुआ शुरू अब अपना फसाना। राहें जुदा अब हो ना सकेंगी, दिल आ गया है तुझ पे हो जाना। बता किसे अपना कहूँ, ये हाथ किसका थाम लूं। ये दिल कभी किसी का ना हुआ। समुंदरों की मौज में एक जल परी की खोज है। कहाँ मिलेगी वो नहीं पता। कर ले तू एतबार ये, कर ले तू एतबार ये, सह ना पाऊंगी। तू हो गया जो दूर तो मैं मर ही जाऊंगी। मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना। मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना। मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको, मेरा सपना है सुहाना तेरे साथ हमको जाना। मेरा सपना है बहुत खूबसूरत लग रही है। अब इतनी तारीफ के बाद तो सलाह मुझे नहीं चाहिए यार। क्या करूं, जब डिप्रेस होता हूं तो सारा गुस्सा तुम पे निकलता है। अभी और भी काम है मुझे भी और आपको भी।